गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपकी क्लास में लेसन 4 व्हेल मछली के बारे में पढ़ेंगे। ललित समुद्र के किनारे लहरों से खेल रहा था। एक ललित नाम का लड़का था। वो समुद्र के किनारे लहरों से खेल रहा था। अचानक समुद्र में एक भारी भूचाल सा आया और एक विशाल यानी बड़ा जीव दिखाई दिया। किसको? ललित को। उसे देख करके वह डर के मारे कांपने लगा। वह डर गया कि यह विशाल जीव कैसा है। तभी उसे एक आवाज सुनाई दी। क्या सुनाई दी? कि छोटे राजा डरो मत, मैं तुम्हें मारूंगी नहीं। क्या सुनाई दी? कि छोटे राजा डरो मत, मैं तुम्हें मारूंगी नहीं। तुम बहुत प्यारे बच्चे हो, क्या नाम है तुम्हारा? उसने उससे नाम पूछा। यह सुनकर ललित की जान में जान आ गई और वह बोला, मेरा नाम ललित है। तुम कौन हो? तब वो बोली कि मैं। और उसमें से एक हंसी गूंजी और एक हंसी की आवाज आई। हाँ तुम्हारा जैसा विशाल जीव मैंने आज तक नहीं देखा। ललित बोला कि तुम्हारा जैसा विशाल जीव, बड़ा जीव मैंने आज तक नहीं देखा। तो सुनो मेरे राजा भैया, मुझे व्हेल कहते हैं। क्या कहते हैं? व्हेल कहते हैं। थल पर और जल में पाए जाने वाले जीवों में मैं सबसे बड़ी हूँ। मेरा वजन सुनोगे तो आश्चर्य में पड़ जाओगे। मैं तुम्हारे हाथी से कई गुना भारी हूँ। किससे? हाथी से कई गुना भारी हूँ। मेरी लंबाई 100 से 125 फुट तक होती है। छोटे मोटे जहाजों को मैं खिलौना समझ करके उछाल देती हूँ। ललित ललित ने पूछा, तुम्हारा चेहरा तो मछली से मिलता जुलता है। तब वो बोली कि हाँ तुम सही कह रहे हो, लेकिन मैं मछलियों की तरह अंडे नहीं देती हूँ, बल्कि बच्चों को जन्म देती हूँ और उन्हें दूध भी पिलाती हूँ। मेरा एक बच्चा हाथी के बराबर होता है। मैं उसे 7 महीने तक अपने पास रखती हूँ और अपना दूध पिलाती हूँ। मेरा दूध भी कम ताकतवर नहीं होता, उसमें बहुत चिकनाई होती है। ललित ने फिर पूछा, ठंडे पानी में जब तुम तैरती हो तो तुम्हें ठंड नहीं लगती क्या? तब वो बोलती है कि नहीं मेरे भैया, मेरी खाल के नीचे चर्बी की मोटी तह होती है, जिससे मुझ पर ठंडे पानी का असर नहीं होता। वेल, क्या तुम सांस भी लेती हो? यह भी कोई पूछने की बात है। संसार का प्रत्येक जीव सांस लेता है। अन्य मछलियां अपने गलफड़ों यानी मछलियों के सांस लेने का एक अंग होता है, से सांस लेती हैं, किंतु मैं फेफड़ों से ही सांस लेती हूँ, जैसे कि तुम लेते हो। हाँ, मुझे सांस लेने के लिए समुद्र की तह से निकलकर बार बार ऊपर आना पड़ता है। पहले मैं फेफड़ों की गर्म हवा को बाहर निकालती हूँ और फिर ताजी हवा अंदर लेती हूँ, बेल ने बताया। अरे हाँ, तुम्हारे शरीर से पानी का फव्वारा क्यों निकल रहा है? क्या तुम्हारे शरीर पर कोई बाग है? ललित ने पूछा। तब वो बोली, नहीं बाबा, यह बाग का फव्वारा नहीं है। जब मैं गर्म हवा अपने शरीर से बाहर निकालती हूँ, तब यह पानी का फव्वारा अपने आप निकलता है। मुसीबत यह है कि इस फव्वारे को देखकर ही शिकारी लोग अंदाजा लगा लेते हैं कि मैं यहाँ घूम रही हूँ। तुम भोजन में क्या और कितना खाती हो? ललित ने पूछा। तब वो बोली कि मेरे भैया, मेरे खाने में समुद्र में पाई जाने वाली मछलियां और अन्य सभी जीव हैं। जो समुद्र में मछलियां पाई जाती हैं और जो जीव पाए जाते हैं, वो व्हेल मछली का खाना होता है। मैं मनों में नहीं, टनों में खाती हूँ। मेरा मुख्य भोजन होता है छोटी बड़ी मछलियां। व्हेल मछली का मुख्य भोजन क्या होता है? छोटी बड़ी मछलियां। जब भी भूख सताती है, मैं अपना मुंह खोलकर समुद्र के जल से घूंट भर लेती हूँ। मेरे घूंट में समुद्र में पलने वाली कई प्रकार की मछलियां और अन्य जीव जंतु आ जाते हैं और इनको मैं हजम कर जाती हूँ। जानते हो, मैं रोजाना लगभग 1 टन मछलियाँ निगल जाती हूँ। और हाँ, एक बात और सुन लो, मैं लगभग 1000 मीटर यानी 1 किलोमीटर गहराई तक डुबकी मारती हूँ, समझे ना? तब ललित बोला, तुम तो सचमुच बहुत ताकतवर हो वेल। क्या तुम कभी घूमने भी जाती हो? तब वो बोलती है, अरे मैं तो दुनिया भर के समुद्रों में घूमती रहती हूँ। अच्छा ललित, आज इतना ही, फिर कभी मुलाकात होगी। तो ये बच्चों, आपका आज का चैप्टर कंप्लीट होता है व्हेल मछली के बारे में। और इसके जो प्रश्न उत्तर है वो बेटा मैं कल कराऊंगी।